सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल MBA ट्रस्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि MBA ट्रस्ट MBA का चैनल है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले वो टॉपिक इस चैनल पे कैसे, तो चूँकि पता है कि MBA है तो हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ MBA से रिलेटेड कॉलेज के रिव्यूज़ वगैरह ही नहीं करेंगे। हम आपको जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द कॉमर्स स्टूडेंट जिन्होंने BCom कर रखा है, BBA कर रखा है या जिन्होंने MBA कर रखा है, PGDM कर रहा है, उनसे रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस आती है या कोई वैकेंसी आती है, उन सब का डिस्कशन भी हम इस चैनल पे करने वाले हैं। तो यस, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आपने सिर्फ अभी ग्रेजुएशन की है, BCom या BBA जो भी आपने किया है या कोई सी भी स्ट्रीम से की है, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो अभी वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट की, वो भर तो सब सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए ही होगा, BCom वालों के लिए ही होगा, क्योंकि वो सिलेबस में वही पढ़ते आ रहे हैं। आपको सारा अकाउंटेंट्स का आएगा, आपको सारे जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आएंगे, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर्स एंड ऑल मीन्स सब रिलेटेड जितने बेसिक्स अकाउंटिंग होते हैं वो सब सी आने वाले जो आप पढ़ते आ रहे हो। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए आपको अलग से जीके बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस टेस्ट में ऐसा नहीं होने वाला। आपका रिलेटेड से आपके सब्जेक्ट जो पढ़ते आ रहे हैं या आप आने वाले, इसके लिए एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान, अभी जो बात कर रहा हूँ वो राजस्थान के लिए आई है। हम अलग अलग स्टेट्स की भी बात करेंगे, अगर MP में आएगी तो MP की बात करेंगे, यूपी की आएगी तो यूपी में करेंगे, बिहार की आएगी तो बिहार की करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जो बिजली विभाग है, उसके अंदर अराउंड 2000 प्लस जो वैकेंसीज है इस डिपार्टमेंट ने निकाली है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। और जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर और जूनियर असिस्टेंट जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लेकिन जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो होगा सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट का। और जैसे मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगभग 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन, 2000 से ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। तो अच्छी खासी वैकेंट सीट्स है। और अगर मैं सिर्फ बात करूँ जूनियर अकाउंटेंट की, तो अराउंड जूनियर अकाउंटेंट में अराउंड 371 पोस्ट है। सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट के लिए 371 पोस्ट हैं, जो कि एक ठीक ठाक अच्छा खासा नंबर है। तो अगर आप ये जूनियर अकाउंटेंट के रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो या बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। आपको काफ़ी चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है। आपको कहीं दूसरे वेबसाइट पर जाकर वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं, इस एक वीडियो में आपको सारा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो वो इस तरह से हैं कि अराउंड जो 44 पोस्ट है वो आपकी होगी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की, और जो 28 पोस्ट हैं वो होगी राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम में, और जो 116 पोस्ट है वो होने वाली है आपकी जयपुर विद्युत वितरण निगम में, और अराउंड 48 पोस्ट आपकी होने वाली है अजमेर विद्युत वितरण निगम में, और जो रिमेनिंग हो गई 135 वो आपकी होने वाली है जोधपुर विद्युत वितरण निगम में, जो कि सबसे अधिक है। जो जोधपुर वाला एरिया है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा 135 पोस्ट रखी गई है। और अगर देखा जाए तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए 371 एक काफ़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको कहा, खासकर उन कैंडिडेट के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में अकाउंटिंग प्रोफाइल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों ने कॉमर्स या ग्रेजुएशन में बैंकिंग या फाइनेंस ले रखा है या अकाउंट ले रखा है, जो भी ले रखा है, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब सवाल आता है कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, मीन्स कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, मीन्स इसमें अभी तक डिटेल एलिजिबिलिटी जो कि है वो मेंशन किया नहीं गया है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है कि हाँ अब वैकेंसी आने, वो कंफर्म हो गए हैं कि हाँ इस चीज़ की वैकेंसी आने वाली है। बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, जो इसकी नॉर्मल जो एजुकेशन एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन तो रहने वाली है वो आपकी ग्रेजुएशन ही रहने वाली है। BCom या उससे इक्विवेलेंट कोई भी कॉमर्स से डिग्री जो आपके वाले कैंडिडेट हो गया आप, तो उस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज और राजस्थान से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी ऑफिशियल
नोटिफिकेशन जो कि आपको मिलने वाला उसमें आपको दिख जाएगी। और अगर बात करें एज लिमिट और कैटेगरी रिलैक्सेशन की, तो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगी। और इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आते हैं उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें, और जो भी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किए बिना सबमिट ना करें। पूरा अच्छे से पढ़ना, और ना पढ़ना ना तो आप मेरे चैनल पे आ जाना, जब वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आपको वो इतना लंबा चौड़ा जो रहेगा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम आपको संक्षेप में वो वीडियो में बता देंगे कि आपको क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कब नोटिफिकेशन आएगी, किस हिसाब से आएगी, फॉर्म किस हिसाब से आपको भरना है, तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एलिजिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, मीन्स जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है जो कंडक्ट करवाया जा सकता है वो कैसे कराया जाएगा, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। अभी जो आपको डिटेल जो जानकारी देखने को मिलेगी वो आपको जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसी में मिलेगी। बट जो रिटन एग्ज़ाम जो मेन कैंडिडेट से होगा वो जनरल नॉलेज होगा, राजस्थान का जो जीके है वो आएगा, रीजनिंग आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस और अकाउंटिंग एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप पढ़ते हैं वही आपको पूछा जाएगा कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कितने टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं, कितने टाइप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने होते हैं, ये सब मतलब इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट, मतलब स्पेशल फोकस आपके तो स्पेशल फोकस रहता ही है, क्योंकि वही पढ़ते हम लोग आए 11th-12 में और ग्रेजुएशन में, तो उसमें हमको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले और ये नंबर गेनिंग होने वाले, इससे हम अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। जो दूसरी चीज़ें हो गई जीके वगैरह, उसमें अगर आप थोड़े नंबर कम भी हो गए तो आप इसमें अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ें अभी तक छपी हुई है, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए होंगे। तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन के वेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपको एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आपको पढ़ना है क्या, पढ़ना है क्या। अभी से आप शुरू कर लीजिए तो अच्छा खासा जो आप चांसेस हैं अपने वो बना सकते हैं कि हाँ आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होने वाली है, अलाउंस क्या होंगे और इसका करियर ग्रोथ के बारे में क्या। आज तो जूनियर अकाउंटेंट बन गए, फिर 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा, क्या हम उसी पोजीशन पे जाने वाले हैं या फिर हम कहीं और जाएंगे, तो वो जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो अभी मैं आपको इसकी सैलरी थोड़े बता देता हूँ, जो कि पिछले जो ईयर्स के जब नोटिफिकेशंस वगैरह आए थे तो उसमें जो डिटेल्स हमको मिली थी, तो आपका जो अराउंड 2 साल का जो है वो प्रोविज़न पीरियड रहने वाला है। उसमें अराउंड आपकी लगभग 22,000 जो आपकी सैलरी होने वाली है, आपको 2 साल तक 22,000 के तक आपको मिलेंगे। और उसके दौरान आपको कोई एचआरए या कोई अलाउंस नहीं मिलेंगे। आप ये अपने दिमाग में रख देना कि जब आपका प्रोविज़न पीरियड चलेगा तो उस टाइम पर आपका कोई भी एचआरए अलाउंस नहीं मिलेगा। आफ्टर 2 ईयर आपकी जो सैलरी है वो अराउंड 42 टू 48,000 होने वाली है। जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे तो आपका जो इन हैंड होगा, जो आपको हाथ में आएंगे, वो लगभग 42 से 48,000 आएंगे। उसके बाद आपको एचआरए मिलने लग जाएगा और अदर अलाउंस जो है वो भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग मान के चल सकते हो आप 7 लाख से 8 लाख जो आपका सैलरी होगा, एनुअल सैलरी, वो आपका 7 से 8 लाख हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको इन हैंड बताया वो अराउंड 42 टू 48 आएगा। उसके बाद आपको अलग चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो आपको मिल जाएगा। आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे आ जाओगे तो 2 साल को तो आपको प्रोबेशन पीरियड होगा। उसके बाद आप एज ए जूनियर अकाउंटेंट आप वहाँ पर पोस्टिंग लगोगे अच्छे खासे आप 2 साल, और उसके बाद आपको लगभग 3-4 साल या 5 साल आप जब वहाँ पर जॉब करोगे तो आपको सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट सुपरवाइज़र की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएंगी। और इसके अलावा फिर आपको टीम सुपरविज़न दे दिया जाएगा, ऑडिट, कोऑर्डिनेशन एंड सेक्शन हैंडलिंग, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर आपको डाला जाएगा। और जो ईयरली हैं वो तो आपको इंक्रीमेंट होता ही रहेगा। और इसके अलावा जो और अगर आप 8 से 10 साल अगर टिक जाते हो तो आपको अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर वर्क कि आपको कितना नॉलेज है, कितनी आपका एक्सपीरियंस आपने ले रखा है और कितनी अभी वैकेंसीज खाली पड़ी है, उस हिसाब से फिर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के अंदर डाला जाएगा, आपको बजट्स के अंदर डाला जाएगा। मतलब जो हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, 10 से 12 साल बाद में आपको उस लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा।
सो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जूनियर अकाउंटेंट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। और अगर शॉर्ट में समराइज़ करें तो जूनियर अकाउंटेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें डिसेंट सैलरी मिलेगी आपको, प्रॉपर अलाउंस और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ का एक अच्छा स्कोप आपको मिलेगा। स्टार्टिंग लेवल से आपको थोड़ा 1-2 साल आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको सैलरी भी अच्छी मिलने लग जाएगी, एचआरए अलाउंस, तो आपकी जो लाइफ है वो अच्छी खासी सेट होने वाली है। और जाहिर सी बात है, आप राजस्थान के होगे तो इसमें अप्लाई करोगे तो आपको अपने नज़दीकी जो सिटी है उसी में आपको जॉब मिलेगी। तो एक बेनिफिट ये भी हो जाएगा कि प्राइवेट में तो आपको यहाँ जाना पड़ सकता है, दूसरी सिटी में जाना पड़ सकता है। इसमें आप अपने घर पे रहकर भी अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में लोग जब बाहर जाके काम करना चाहते हैं, बाहर करते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है या खुशी से करना पड़ता है, जो भी है, लेकिन उनको बाहर रहना पड़ता है घर से। इसमें एक अच्छी आपको चीज़ मिल जाएगी कि आप अपने सिटी में रह के काम कर सकते हैं। तो बस यही है, अभी से स्टार्ट कर लीजिए आप अपना। और दूसरी बात, अगर आप कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एमसीक्यूज़ क्या है ना, डिटेल में आपको एक-एक लाइन के अंदर से आपको उस चीज़ का फाइनल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो अगर आपको, मेरे पास एक किट पड़ा है 1000 एमसीक्यूज़ का, और ऑल रिलेटेड टू द जूनियर अकाउंटेंट, जो आपकी कॉमर्स है, जो आपके अकाउंटिंग है, जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ऑडिटिंग हो गया, कॉस्ट बजट हो गया, इन सब के मिलाकर मैंने जो है ना 1000 एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं। तो अगर आपको वो परचेज़ करना है तो जिसकी कॉस्ट मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ रखी हैं, तो आपको 1000 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे और उसके आंसर मिल जाएंगे। और मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आपने वो 1000 एमसीक्यूज़ पढ़ लिए ना, तो आपका जो अकाउंटिंग वाला जो सेक्शन है, कॉमर्स वाला जो अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है ना, वो आपको 80 से 90% आपका मैं पूरा इस 1000 एमसीक्यू के अंदर कवर कर लूँगा। क्योंकि इस तरह से मैंने वो सारे 1000 एमसीक्यू सेट किए हैं ना, कि आप उतना पढ़ लोगे ना, उसके बाद काफ़ी आपके लिए। उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ोगे ना, तो भी आपके लिए आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसमें, कि हाँ, जो सिलेबस है वो मैं सारा सिलेबस उस 1000 एमसीक्यू के अंदर कवर कर लूँगा आपको। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं अपना नीचे अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, आप 99 रुपीज़ पे कर लेना। उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप पे जो मेरा यूपीआई आईडी होने वाली है, वही मेरा उसमें व्हाट्सएप नंबर भी होगा, तो आप वो पे कर देना और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे आपको वो 1000 जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर लूँगा, विद आंसर रहेंगे, आपको नीचे आंसर रहेंगे, तो आपको कोई ज़्यादा ढूंढने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस यही था आज की वीडियो में। और बाकी की बात जब डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें हम बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी और अच्छे से क्राइटेरिया होने वाला। और एक अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको सीईटी नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे जो आते हैं उसमें आपको सीईटी देना पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सीईटी नहीं देना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए आप। तो बस यही था आज के वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।